सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्म धन निरंकार जी। निरंकार जी। एक दिल के अंदर ये प्यार का एक प्रेमा भक्ति को ही सिर्फ अपना कर, और वो भी कोई अजम्पशन बेस्ड नहीं कि परमात्मा कहीं है तो परमात्मा से प्यार करना है। वो हर समय साथ देखकर, सामने देखकर परमात्मा, अंग संग हर पल में परमात्मा के एहसास में रहकर परमात्मा से प्यार करना, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा को देखकर ही इससे प्यार करके हर पल जीवन को जीना। और ऐसे ही जो अपने जीवन को संवार लेते हैं, वो अपने पल पल में फिर चाहे वो कुछ भी करते हैं, वो अपने आप में शिक्षा ही होती है। वो खुद भी इस ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा लेते हैं, और उनके जीवन ना जाने और कितने जीवन और कितने इंसानों के लिए प्रेरणादायक हो जाते हैं। कोई भी एक संत और भक्त इसलिए भक्ति नहीं करता कि हमारी भक्ति की वजह से हम पॉपुलर हो जाएं, एक प्रसिद्ध हो जाएं, कोई हमारा नाम ऐसे अच्छे से ले। नहीं, भक्तों को तो सिर्फ दुनियावी रूप किसी चीज़ का एक मतलब ही नहीं है। वो चाहे महलों में भी रहते हों या झोपड़ी में भी रहते हों, एक प्रायोरिटी, एक हर समय एक जिसको प्राथमिकता दी वो परमात्मा को ही दी, हर परिस्थिति में दी। एक कुछ भी मन में ऐसा नहीं आया कि गलत है या फिर परमात्मा कुछ गलत कर रहा है। जिनको पूरा विश्वास होता है उनको ये भी पता होता है कि इस निराकार ने तो कुछ कभी गलत करना ही नहीं है। ये हमारा ही नज़रिया है जो गलत और सही की अपनी डेफिनेशंस अपनी कन्वीनियंस से बना लेता है। तो कैसे इस जीवन में जहाँ एक अपने आप का मूल डालने की बात है कि ये भक्तों की एक अवस्था, वो मोल एक किसी धन दौलत से तोली नहीं जा सकती। ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, ये सच्चाई को जानना, इस परमात्मा को जानने की बात, ये ही है जो मनुष्य योनि को श्रेष्ठ बनाता है। और इंसान इसमें भी अपनी कीमत पहचानता नहीं है। ये इतना अनमोल जीवन मिला, इसको भी गवा देता है कि कैसे एक कहा भी गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। कि जहाँ इतनी डिवाइन ये परमात्मा और इसी डिविनिटी की उपज से हम भी, और कैसा ये पोटेंशियल हमारा भी पूरे इस डिवाइन को प्राप्त करा जा सकता है। ये स्वयं इसी का अंश है, तो ये पूरी तरह से ब्रह्म भी बना जाता है। और फिर भी ये इंसान क्या चुनाव कर रहा है? ये इंसान अपने जीवन में एक अपना कीमत खुद ही पूरी तरह से नहीं लगा पा रहा। कि जैसे एक अक्सर सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो दिया जाता है, वो चाहे एक बीज का ही देते हैं कि उस बीज में पूरे का पूरा वृक्ष बनने की कैपेसिटी है, और वो वृक्ष के इतने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो पत्ते भी हैं, वो ब्रांचेस भी हैं, वो रूट्स भी है, वो फ्रूट भी है। वो इतना कुछ होने के बावजूद ये उपज, ये चाहे सिर्फ यही कि उस बीज को उस मिट्टी में पूरी तरह से समर्पित होना है, और एक बार ये हो गया तो फिर उसके तरीके कितने भिन्न भिन्न भी हों, फ़ायदे कितने भी हों, एक वो रूप इतना वो फुल पोटेंशियल को रीच कर लेता है। तो ऐसे ही इंसान भी एक खुद ही इस ब्रह्म समान है, तो भी ऐसा क्यों बन गया कि किसी को तो देख के हम बोलते हैं ये इंसान तो इतना प्यारा है, बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, एक अच्छाई है, एक चेहरे पे नूर टपकता है, एक आते हैं हमारे से बात करते हैं तो पूरा दिन हम ही इतने खुश रहते हैं, एक बहुत ही ठंडक सी प्राप्त होती है। और वहीं हम किसी के लिए ऐसे विचार भी रख लेते हैं कि ये इंसान का तो अभी आना दूर की बात, अभी पता ही लगे कि अगले कुछ चंद दिनों में ये इंसान से मुलाकात होगी तो एक अलग तरीके की एंग्जाइटी, स्ट्रेस सा फील होने लगता है कि ये किसी तरह अवॉइड हो जाए इंसान। तो बात वही
कि इंसान तो सभी हैं, तो फिर इतना ये फ़र्क क्यों कि इस परमात्मा से जुड़ के, इससे प्यार करके हर एक से करना है। और वहाँ ही एक अपने जीवन की भी वैल्यू खुद समझना कि कोई भी पल एक वेस्ट ना हो, कोई भी पल को हम गवा ना दें। यही संदेश है जो युगों युगों से, ये कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देखें, किसी भी संत का जीवन देखें, तो जो संदेश है कोई नया संदेश तो नहीं, बस मानव को मानवता की राह पे रहने का संदेश। मानव को इस जीवन में रहते रहते हर पल का एक पूरा फायदा हो, एक सदुपयोग हो, ये मानवीय गुणों से जीवन भरा रहे, यही संदेश संत हर एक तक पहुंचाते हैं कि हमने जीते जी अपना जीवन तो सफल किया, इस परमात्मा से जुड़ गए, इस निराकार को जान लिया, चाहे नाम वो विट्ठल हो, पांडुरंग हो, एक कोई भी आस्था अनुसार अपना एक जो भी नाम से संबोधित करें, तो भाव वही कि यही एक सच्चाई है जो हमेशा से थी, है और रहेगी। और यही अपना रूप नहीं बदलती, ये स्थिर है, ये समय के साथ चेंज नहीं होगी, ये मौसम के साथ चेंज नहीं होगी, ये एक अपना फॉर्म नहीं बदलती, ये फॉर्मलेस, ये हर जगह रहने वाली सच्चाई। तो बात यही कि अब इस परमात्मा ने ये जहाँ ना जाने कितनी धरतियाँ बनाई, ना जाने कितने एक प्लैनेट्स बनाए, ना जाने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसका अभी तक हमको पता तक नहीं है। और ऐसे में अगर हम देखें कि हमारे को भी ये जीवन मिला इस धरती पे, तो वो एक वरदान रूप जो जीवन है, उसको वाकई ही हम एक पूर्णता से, एक सफलता से जी रहे हैं, या ये जीवन के पलों को बस खराब ही कर रहे हैं। ये जीवन तो इस तरह कहा गया है कि मनुष्य जीवन एक सबसे उत्तम श्रेणी का जीवन, किसी के घर बैठे और अचानक से मुंह से एक रिफ्लेक्स में ऐसे ही निकल गया, तू ही निरंकार, और साथ वाले पूछने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक है? और वो महापुरुष आगे से कह रहे हैं कि मैं तो बस सिमरन ही कर रहा था। और वो कह रहे हैं आप तो ऐसे बोले जैसे हमें घबराहट हो गई कि कुछ गलत हुआ है। तो कैसे अक्सर हम ये सुमिरन को भी उसी तरह यूज़ कर लेते हैं कि अचानक से देख ली कोई दुर्घटना और वहाँ पे ही ये निकला कि एक ये चीज़ इस तरह से दृश्य देख लिया, कुछ सुन लिया, तो ये एक अल्फाज की तरह ही कि अगर कुछ कहना ही है तो चलो ये सिमरन की पहली लाइन बोल देते हैं। तो मन के भाव, ये जुड़ाव हर समय का जहाँ हो, एक ये परिस्थिति अनुसार नहीं, तो वैसा ही मन भक्तों का होता है, वैसी ही एक पूरी निष्ठा, विश्वास भक्त रखते हैं। वो मोहताज नहीं होते कि आज एक जीवन कंफर्टेबल है तो क्या ही परमात्मा को याद करना, पर अगर कुछ लगेगा कि जीवन अब थोड़ा सा एक कठिन हो रहा है, तब जीवन में परमात्मा को शामिल कर लेंगे। तो भक्ति तो कभी भी कन्वीनियंस से नहीं होती। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो खुद ही अपने अंदर सोच लें कि क्या एक वाकई ही वो भक्ति है, एक प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे आत्मा और परमात्मा का जो एक होता है, या फिर उसी को हमने कोई गेम बना ली है, कोई छल कपट है, कोई एक चतुराई, एक चालाकी रूप बना दिया है। एक खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि चलो अगर दिन में हम वैसे बहुत नाइव हैं, हम या तो कुछ एक चतुर चालाकियाँ से अपना बिजनेस इत्यादि लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो परमात्मा को भी ऐसा ही कर लेंगे। एक कुछ 2-4 अच्छे काम कर लेंगे और फिर ये परमात्मा का नाम भी ले लेंगे। हमें भी सैटिस्फैक्शन हो जाएगी कि चलो ये नाम ले लिया। इस भक्ति में कोई धन दौलत का रूप, चाहे वो एक आर्थिक अवस्था बहुत स्ट्रांग हो, तो भी मन इस परमात्मा से जुड़ सकता है। एक छोटा सा ही घर है तो भी भक्ति उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है।
तो अक्सर इंसान वो पैरामीटर्स अपने बना लेता है कि ये चीज़ अचीव हो जाएगी तो भक्ति करेंगे। तो ऐसे इस परमात्मा को एक इग्नोर कर दिया जाता है कि अब लगता है कि हाँ, हमें लग रहा था ये चीज़ की अचीवमेंट के बाद हम एक ध्यान परमात्मा में लगा लेंगे, पर अब कुछ और चाहिए, ये भी हासिल करना है, वो भी। तो फिर एक जीवन ने तो अचानक से कभी भी ख़त्म हो जाना है। ये एक मोल अपना जीवन का इतना सस्ता ना लगाएं, हर श्वास की कीमत डाल लें। अभी से जितने भी और सांसें हैं, इस परमात्मा के प्यार में लगें। और ये करते करते फिर ये भी रियलाइज़ होता है कि ये भक्ति में हम अंदर से ही इतने स्थिर हो गए हैं, इतने काम हो गए हैं कि कुछ भी फिर ये तंगदिली वाला रूप, एक ये छोटी एक नज़रिए से फिर परमात्मा असीम है और हम अपना दिल, नज़रिया सब कुछ, तो ये विशाल परमात्मा से जो जुड़ गया वो खुद ही असीम हो गया। अपने अंदर सोच के कि ये निराकार से रिश्ता बना लिया जाए और परमात्मा को पहचान के देख के अंग संग हर समय इसी में रहा जाए। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरे बहुत सारे साल हैं जीवन के और बचे हुए या बहुत चंद ही लम्हे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को हर कोई संवार सकता है। इतने अच्छे वचन बोले, इतने प्रेरणादायक ये सिखलाइयाँ और अनेकों रूपों में ये, चाहे ग्राउंड की सेवाएं सारे संत कितने टाइम से, महीनों से कर रहे हैं और कितनी ऐसी भी सेवाएं जिसको निभाते हुए ये समागम वेन्यू तक भी पहुँचे नहीं, या फिर इच्छा होते हुए भी कि अटेंड करना है, इस शहर तक भी नहीं आ पाए। तो ये भाव हर एक के फिर भी एक परवान है। एक भक्ति में ये सेवा भी एक फिज़िकली ही सिर्फ नहीं आके करने वाली, मन से सेवा भी सेवा ही है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि इसी तरह अपने मन को सेवा, सुमिरन, सत्संग में लगाएं। इस निराकार को हमेशा प्रायोरिटी बनाते हुए फिर जो भी दिन भर के कामकाज हैं उनको भी पूर्णता से निभाएं, अपनी मेहनत से, एक पूरी लगन से। एक उसमें भी फिर भक्त तो हमेशा एक जो भी काम करते हैं उसको पूरी तरह से करते हैं, चाहे सामाजिक कार्य है, पर साथ ही अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी पूरी तरह हर समय एक सबसे ज़्यादा ध्यान उसी में लगा के रखते हैं। तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। ये जीवन को वाक़ई ही जो इतना अनमोल जीवन है, इसको एक इस तरह से भी जी लेते हैं जैसे भक्त पूरे एक-एक पल को जीते हैं, एक पूरी अपनी 100% दे के। और वहीं हमारा अगर थोड़ा-सा भी डिरेल हो जाते हैं, तो ये जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। तो हर पल इस निराकार, इस परमात्मा से जुड़ के रहेंगे, तो ये फ़ायदा एक सिर्फ़ वो नहीं कि कुछ उपलब्धियाँ मिलेंगी, वो तो परमात्मा के ऊपर है, क्या दे रहा है वो भी बेस्ट है, नहीं दे रहा तो भी बेस्ट है। एक सिर्फ़ अपनी आध्यात्मिक ही ग्रोथ के लिए एक प्यार ही सिर्फ़ बनाकर बेस भक्ति करें। सत संगत जी, धन्यवाद जी।